नहीं, विलोम शब्द हो गया, संधि विच्छेद भी हो गया। अब हिंदी का पाठ क्रम में आ जाते हैं। कहाँ पर? जूठन। जूठन तक बता दिए थे। जूठन हो गया। तो इसके बाद हंसता हुआ मेरा अकेलापन, मलिया साहब है ना। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। जो हंसता हुआ मेरा अकेलापन, बहुत कम है, 8 गो है, ठीक है। तो इसमें है कि मतलब छांटा हुआ क्वेश्चन है, आपको है कि नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, कम में ही बहुत ज्यादा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज ठीक है, चलिए यहाँ शुरू करते हैं। हंसता हुआ मेरा अकेलापन, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव इसमें हम टोटल करवा देते हैं, ठीक है। मैं प्रमोद कुमार प्रियदर्शी। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पर हंसता हुआ मेरा अकेलापन। हंसता हुआ मेरा अकेलापन। इनका लेखक का यदि बात करेंगे तो इनका लेखक है मलयज, ठीक है। इनके लेखक का नाम मलयज है। चलिए पहला क्वेश्चन यहां से आता है, मलयज की रचना नहीं है। मलयज की रचना नहीं है। मलयज की रचना नहीं है। तो इसमें मलयज का रचना देख लीजिए, न आने वाला कल, सदियों का संताप, बल, बकलम खुद, इनमें से कोई नहीं है कि नहीं। तो इनमें से सारा का सारा जो है मलयज का रचना है, ठीक है। तो मलयज साहब की रचना नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन को हम बढ़ा देते हैं, मलयज की रचना कौन है ना। मलयज की रचना है। मलयज की रचना मतलब मलयज की रचना को यदि हम पढ़ लेते हैं तो कौन नहीं है वो अपने आप क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि आपको कहेगा कि गेहूं का एक जो सूड़ा खा लेता है उसको चयन कीजिए, और जो नहीं खाया उसको चयन कीजिए। बहुत कठिन काम है ना। मतलब मान लीजिए कि एगो धान जो है वो फोक है और एगो धान फोक नहीं है। अब उसको कहेगा अलग अलग कीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये कंडीशन ये कि गेहूं है वो फोक है, उसको सूरा ने खा लिया। एगो गेहूं है जो बिल्कुल साबुत है, वो खाया पिया नहीं है, उसको कहेगा उसको डिफेक्ट कीजिए। तो कैसे डिफेक्ट कर पाइएगा, है ना, मुश्किल काम। दोनों में तो वही है, कितना के चुनते रहिएगा। तो उसके लिए आसान है कि क्या करेंगे, एक डोल पानी लेंगे उसमें भर देंगे, है कि नहीं। जो खाया पिया रहेगा वो ऊपर तैरने लगेगा, जो साबुत रहेगा वो नीचे में बैठ जाएगा। वही पड़ेगा, वही उपयोग करना पड़ेगा धान में भी, ठीक है। और वही जितने भी फोक सामान होंगे उसमें उसका उपयोग होगा। तो चलिए यहाँ पर वही काम करेंगे। यहाँ पर मलय साहब की जितना रचना वो सबको पढ़ लेते हैं, जो नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, है ना। तो जो नहीं रहेगा उसको नहीं करेंगे। तो ये लिखेंगे मलयज की रचना है। तो यहाँ पर मलय साहब की रचना को पढ़ लीजिए, कौन कौन है लिखिए। न आने वाला कल, कोमा, सदियों का संताप, सदियों का संताप, कोमा, बकलम खुद, बकलम खुद। ये हो गया, मतलब मलयज की साहब की रचना है। न आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद, ये उनकी रचना है। अब जो इससे बाहर आएगा तो कह दीजिएगा कि ये सब नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि हंसता हुआ मेरा अकेलापन का लेखक कौन है। तो यहाँ पर यदि लिखा है या चाहे नहीं लिखा है तो क्वेश्चन आप डील कर लीजिए। हंसता हुआ मेरा अकेलापन का लेखक यहाँ मलय साहब लिख दिए तो क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, हंसता हुआ मेरा अकेलापन,
हंसता हुआ मेरा अकेलापन किस विद्या की किस विद्या की रचना है। ठीक, किस विद्या की रचना है। तो यह जो है हंसता हुआ मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है, ये बता दे तो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 में पूछा और अभी क्या चल रहा है 2022, मतलब 4 साल का गैप हो गया। 4 साल का गैप हो गया तो इसका मतलब है इस पे हम 95% का हम ये दावा कर सकते हैं क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा भाई, है ना। तो ये देख लीजिए अक्सर क्वेश्चन आप लोग डॉट मतलब रखिएगा माइंड में कि 3 साल का क्वेश्चन और 4 साल का क्वेश्चन जितना भी हो क्वेश्चन बैंक से वो सारा का सारा क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। सारा का सारा क्वेश्चन उसको पढ़ दीजिएगा, उसी के अंतर्गत से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सारा का सारा पूछा जाएगा। लीजिए आज आपका क्वेश्चन आउट हो गया, क्या बोले 4 साल और 3 साल का क्वेश्चन, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा तो फिर आप कहिएगा सर जी आप बताए थे गलती बताए थे। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर। अकेलापन मतलब जैसे वो लड़का अकेला हो गया तो वो अकेला नहीं हुआ, वो अभी क्लास में है। अकेलापन मतलब मान लीजिए कि आपको कोई अतिरिक्त टाइम में बजाने वाला नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। सपोज दैट कि आपको कोरोना हो जाए मान लीजिए नहीं होगा, भगवान से कृपा से प्रार्थना करते कि किसी को ना हो, सब स्वस्थ रहे दीर्घायु हो। अब मान लीजिए कि किसी को कोरोना यदि हो गया तो वह बेचारा क्या हो जाता है, अकेला, मतलब अकेला हो जाता, बिल्कुल अकेलापन महसूस करने लगता है। क्यों? क्योंकि परिवार में उनसे किसी की बातें होगी ही नहीं। अब कोरोना हो गया बेचारा को, अकेले किसी रूम में डूब का पड़ा हुआ है या तो उनको अब किसी अगले रूम में, अकेला नहीं हो इसके लिए आपको क्या कीजिए, साहित्य को पढ़िए, किताब पढ़िए, है कि नहीं। ये तो हो सकता है ना, यदि आप किताब का साथ रहते हैं तो आप अकेला कभी महसूस नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम जिस समय में बाहर में थे उस समय में कैसे गुजारे, अकेले थे, कोई नहीं था, किताब था मेरे पास ढेर सारा, है कि नहीं। उस किताब को बढ़िया से चाव से पढ़ रहे हैं, मस्त पूरा, कोई किताब साथी हो गया, है कि नहीं। जिनका किताब से दोस्ती हो जाता है वो कभी भी अकेला महसूस नहीं करता है। सफर में देखते होंगे कि बहुत सारे आदमी करा रहा फॉर्म काट रहा होता है, लेकिन आप उसमें से एक दो आदमी को भी देखिएगा जो पेपर को हाथ में ले रहा है, पढ़ रहा है, जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसको अकेलापन नहीं खलता है। या बहुत सारे आदमी को ऐसे भी देखिएगा जो किताब निकाल कर क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, बहुत लंबा जर्नी जो हो गया तो किताब निकाल लिया और पढ़ना शुरू कर दिया, तो उनका वही साथी हो गया। आजकल तो मोबाइल हो गया, स्वाइप अप कर रहा है। स्वाइप अप भी कितना समय करेगा, मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा, कहीं मोबाइल बैठ गया तो है ना, मोबाइल तो बैठना तय है, आधा घंटा तक कंटिन्यू यदि स्वाइप अप करते रहेगा तो मोबाइल क्या होगा, स्विच ऑफ, खत्म। अब लीजिए अब उसका फोन भी आना खत्म। तो उसके लिए उपाय क्या है कि आप क्या कीजिए, किसका साथ कीजिए, किताब को साथ कीजिए ना। आपका ये अनफाइनाइट है, हमारी नेत्र की जो लेंस क्षमता है वो क्या है, अनफाइनाइट है, हमारी एनर्जी क्या है, अनफाइनाइट है। आप उसको जितना पढ़ाइए जितना बढ़ाइए, है ना, तो वो आपको साथ दे सकता है ना। तो किताब का साथ आपका बहुत ही ज्यादा जमने वाला हो जाता है, मोबाइल की अपेक्षा गहरा दोस्ती हो सकता है। यदि उसका दोस्ती करते हैं तो आप जिंदगी में कभी भी अकेला महसूस नहीं करिएगा। कोई बजा न बजा, हम तो किताब पढ़ते छियो, हम ओकरा से तो गप करते छी, है ना। यदि आप ऐसे किताब को पढ़िएगा तो लगेगा कि वो उससे हम बैठ करके क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा कि मन नहीं करेगा आपको उससे छोड़ने का। पढ़ रहे हैं समझ में भी आ रहा है, पढ़ रहे हैं समझ में भी आ रहा है, ये जब होता है। तो यही मलिया साहब ने लिखा है, कब, जब पढ़ा है। तो यह कह रहा है किस हंसता हुआ मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है। तो यह क्या है, तो वह खुद की जीवन में अनुभव किया और लिखा,
ठीक है, तो उसका ऑप्शन में यहाँ देखे तो डायरी साहित्य है, कहानी साहित्य है, तो यात्रा साहित्य यहाँ भी है, तो वह डायरी साहित्य है। क्या कहा जा सकता है उसका? डायरी साहित्य। आंसर में क्या होगा? डायरी साहित्य। डायरी साहित्य। एक चीज क्वेश्चन यहाँ पे उठा है, तो डायरी साहित्य, डायरी तो समझ में आता होगा सबको? डायरी समझ में आता है ना? नहीं आता है समझ में? डायरी आता है समझ में। साहित्य समझ में आता है? साहित्य पूछ देगा कोई, बताइए तो साहित्य किसे कहते हैं? बताइए तो कुंदन जी, साहित्य किसे कहते हैं? पुस्तक को साहित्य कहते हैं। अच्छे, तब तो अनफराइड जमा। तुम बोलो साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य बता सकते हो साहित्य किसे कहते हैं? तुम बताइए साहित्य किसे कहते हैं? और हाँ, साहित्य किसे कहते हैं? ना, साहित्य किसे कहते हैं? नो, साहित्य कहते हैं समाज के दर्पण को साहित्य कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समाज के दर्पण को साहित्य कहा जाता है। अब यह अपने आप में अर्थ को महाअर्थ समुद्र छुपा लिया है। एक छोटा सा परिभाषा आपका महासमुद्र को क्या कर लिया है? छुपा लिया, लोप कर लिया। साहित्य जो है समाज का दर्पण है। साहित्य जो भी आप कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो वह समाज का दर्पण है। यदि समाज का कोई व्यक्ति उसको पढ़ता है, ठीक है, तो अपने लिए और अपने परिवेश के लिए रूपरेखा तैयार कर सकता है। उसे को कहा जाता है दर्पण। दर्पण मतलब जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, मुंह देखते हैं, दर्पण। तो उसमें वो यदि पढ़ेगा तो वह अपने आप को देखेगा, विकसित कर पाएगा। इसको कहा जाता है दर्पण। तो साहित्य उसी को कहा जाता है। किताब सब किताब नहीं है। मान लीजिए चोरों उचक्का गुंडा वाला किताब होगा ना, कोई बहकाने वाला भी किताब होगा ना जी, सब तरह का माइंडेड है, लेकिन उसमें भी जो समाज का क्या हो, दर्पण हो। मतलब क्या? जिसको पढ़ करके समाज आगे बढ़ सके, आगे विकसित कर सके, न कि अनर्गल कार्य में ही लग जाए। समझ ना बात को? तो साहित्य लिखने वाला तो सभी टॉपिक पे नहीं लिखता है। जो भी लेखक होगा, सभी प्रकार का लेखक है, और सभी प्रकार की किताब को क्या करते हैं वो लोग? लिखते हैं, क्योंकि उनको अपना जीवन चलाना है। लेकिन उसी जीवन चलाने में भी ऐसा भी होगा जो आपको विकसित और आपको बढ़ने में, आपको आपकी वृद्धि करने में क्या करता हो? सहायता करता। उसी को क्या कहा जाता है? साहित्य। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये है उसका डायरी साहित्य। डायरी साहित्य मतलब मान लीजिए हम कहीं पर गए, है कि नहीं, वहां पर गए, वहां की रूपरेखा देखे और वहां पर हम अपने कॉपी में 4 लाइन क्या कर लिए? लिख लिए। तो उसी को कहा जाता है डायरी साहित्य। मतलब डायरी में आप वृत्ति अपने जीवन के घटनाओं को, छोटे छोटे और बड़ी बड़ी घटनाओं को क्या करना? तो लिखना। ये हो गया डायरी साहित्य। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछता है, मलयज का मूल नाम बताएं। मलयज का मूल नाम बताए। मलयज साहब का मूल नाम बताए। मलयज साहब का मूल नाम समझते हैं? उसका पूरा नाम, बचपन का नाम, बचपन का नाम, बचपन का क्या नाम था? सब बदलता है अपने आप को अपने नामों के साथ, अपने कामों के अनुसार। सब जितने भी विद्वान होते हैं सब अपने आप को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। अब वो खुद नहीं बदलते हैं, उनकी परिस्थितियां उनको बदल देता है। ठीक है, परिस्थितियां क्या कर देता है? बदल देता है। जैसे मान लीजिए नरेंद्र का हम यदि कहेंगे नाम, तो नरेंद्र किनका नाम था? अरे वो नरेंद्र हमारे प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मतलब उससे भी पहले स्वामी विवेकानंद का नाम था, जिनका कल हम लोगों ने क्या मनाया? तो भाई युवा दिवस के रूप में मनाए थे। सबको मैसेज गया होगा, सब मनाए पूरे, है कि नहीं? गया हो। तो कल युवा दिवस था और उस पे मनाए थे। तो उनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र था। ठीक है, लेकिन जब वो अमेरिका गया, वहां से भाषण दे करके आए, वहां पर ख्याति प्राप्त किए, तो उनका नाम बदल करके हो गया स्वामी विवेकानंद। जब उनमें विवेक का प्रवेश हुआ, विवेक हुआ, तब बुद्धि हुआ, तब हो गया विवेकानंद। पहले सिद्धार्थ था, बाद में नाम हो गया बुद्ध, है ना? हो गया। बचपन का नाम था क्या? सिद्धार्थ। जब उनको बुद्धि हुआ तब क्या हो गया? बुद्ध हो गया,
है कि नहीं। गौतम बुद्ध हो गया, गौतम उसकी प्रजापति, गौतमी प्रजापति का वह पुत्र था, इसलिए गौतम बुद्ध। उनकी माँ का नाम अपने में क्या कर लिया, लगा लिया, गौतम बुद्ध, बुद्ध हो गया, संबुद्ध हो गया, बुद्धि हो गया, बुद्ध हो गया। ठीक है, तो यही हुआ। मलयज का भी श्री नाम था, क्या नाम था, निर्मल कुमार श्रीवास्तव। निर्मल कुमार श्रीवास्तव उनका मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है, मलयज का जन्म, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था। तो मलयज का जन्म कहाँ हुआ था, ये हुआ था महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। महुई तो का महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मलयज की कृति का नाम बताइए। मलयज की कृतियों के नाम बताएं। तो मलयज के कृतियों का नाम बताएं। तो मलयज के कृति, कृति मतलब समझते हैं हो, उनके द्वारा जो लिखा गया, ठीक है, उनके द्वारा जो लिखा गया उन्हीं को कहा जाता है कृति। और उनका कृति है ये, कौन कौन, नंबर 1 में आंसर में दिए, जख्म पर धूल, जख्म पर धूल, अपने होने को अप्रकाशित, अपने होने को अप्रकाशित, अप्रकाशित करता हुआ, करता हुआ। उसके बाद कविता के साक्षात्कार, कविता के साक्षात्कार। उसके बाद संवाद और एकालाप, संवाद और संवाद और एकालाप। रामचंद्र शुक्ल, हाँ हाँ उसी में, रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद है हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन। अगला क्वेश्चन, किसने लिखा है, किसने लिखा है, एक कलाकार के, एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी, निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो, उसमें आग हो, डैश डैश
डैश डैश और वह खुद ठंडा हो। तो इसका आंसर बताइए कौन होंगे? मलियज साहब, मलियज। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये भी उसी प्रकार से क्वेश्चन है। किस पाठ में आया है, किस पाठ में आया है आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, तो कौन में आया है, ये किस पाठ में आया है? हाँ, हंसते हुए मेरा अकेलापन से आया। ठीक है, ये हो गया इस चैप्टर का लगभग जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब था, ये सारे के सारे हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ लिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है ये हो गया, चलिए ये हो गया, इसको आप बढ़िया से बनाइए।